जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 62 देखेंगे। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 62 को 2 भागों में देखेंगे। आज भाग 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत कुल 60 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो सही आंसर है हिंदी साहित्य का आलोचना। प्रश्न 2, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रश्न 3, ऐतिहासिक तिथि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान की श्रेणी में आते हैं? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। आप सभी बताइए, ऐतिहासिक तिथि के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान की श्रेणी में आते हैं? राइट आंसर है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। प्रश्न 5, हिंदी इतिहास ग्रंथ के ग्रंथकार हैं? अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल रसाल, बद्रीनाथ भट्ट। अरे, हिंदी इतिहास ग्रंथ के ग्रंथकार कौन है? तो राइट आंसर है बद्रीनाथ भट्ट। प्रश्न 6, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आधुनिक काल का यह नामकरण किसने दिया? रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आधुनिक काल का यह नामकरण किसने दिया है? तो राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 7, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रश्न 8, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसका कथन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 9, भारत में संत मत के आरंभकर्ता माने जाते हैं? कबीर, दादू दयाल, नामदेव, ज्ञानेश्वर। भारत में संत मत के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? राइट आंसर है नामदेव। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहा?
अक्षर अनन्य, रज्जब, बाबालाल, धर्मदास। आप सभी बताइए कि कौन सा संत कवि आजीवन दूल्हे के वेश में रहा। इसका सही आंसर है रज्जब। प्रश्न 11, राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत क्या है। विष्णु पुराण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, दिव्य प्रबंधम। राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत क्या है। राम भक्ति काव्य धारा का मुख्य स्रोत है वाल्मीकि रामायण। प्रश्न 12, बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित में तुलसी की किस रचना का उल्लेख नहीं है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। बेनी माधव दास रचित मूल गोसाई चरित में तुलसी किस रचना का उल्लेख नहीं है। तुलसी की किस रचना का उल्लेख नहीं है। तो राइट आंसर है कवितावली। प्रश्न 13, कहाँ जाइए हो धरि लागो रंग, मेरी चंचल मन भयो अपंग। किस राम भक्ति कवि की पंक्तियाँ हैं। नाभादास, अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास। आप सभी बताइए राम भक्त कवि की पंक्तियाँ हैं, यह किस राम भक्ति कवि की पंक्तियाँ हैं। तो राइट आंसर है रामानंद। यह एक कवि ही हिंदी का प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आप सभी बताइए तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तुलसी के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 15, कबीर की कविता पूर्वी हिंदी का रूप लिए हुए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी व पंजाबी भाषा का प्रभाव उन पर पड़ा है। कथन किस आलोचक का है। बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, बाबू गुलाब राय। आप सभी बताइए यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। कथन किस आलोचक का है। आप सभी बताइए सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन किस आलोचक का है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं। जायसी, कबीर, कुतुबन, मंझन। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति जायसी का है। प्रश्न 18, आत्म परिचय किसकी आत्मकथा है। फणीश्वरनाथ रेणु, स्वदेश दीपक, रविंद्रनाथ त्यागी, ममता कालिया। आत्म परिचय किसकी आत्मकथा है। आत्म परिचय फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर। मेरी तेरी उसकी बात किसकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल की आत्मकथा है।
हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास गोपाल राय ने माना। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है? खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। कौन सा उपन्यास जीवनी परक नहीं है? इसका सही आंसर है भूले बिसरे चित्र। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 23। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस, कलकत्ता, आगरा, लखनऊ। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? तो राइट आंसर है आगरा से। प्रश्न 24। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? रामविलास शर्मा, निराला, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? तो राइट आंसर है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 25। मणिकर्णिका आत्मकथा है? कमल भारती, मोहन नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा तुलसीराम का है। प्रश्न 26। स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवाद लेखिका के रूप में की जाती है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। आप सभी बताइए प्रश्न 26 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 26 का सही आंसर है प्रभा खेतान। प्रश्न 27। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास, धर्मवीर भारती, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन आरंभ करने वाले विद्वान कौन है? इसका राइट आंसर है शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह कहानी रूपक और रपट के तत्व को समाहित करने वाली विधा है। रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर है विकल्प सी, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, यह कथन असत्य है। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र, लौट कर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह। आप सभी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह, यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 32, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा में लिखा गया है। प्रगतिवादी समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। कौन प्रगतिवादी समीक्षक हैं आपको बताना है। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न 34, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। किसने कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की? प्रश्न 34 का राइट आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न 35, शीलवती सुरेंद्र शर्मा के किस नाटक की पात्र है? द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। आप सभी बताइए शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक की पात्र है। प्रश्न 36, आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का मुख्य छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की। आप सभी बताइए आदिकालीन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है विकल्प बी, दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, यह कथन असत्य है। प्रश्न 37, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? दामोदर पंडित, कवि आशुग, रोडा कवि, मेरुतुंग। आप सभी बताइए प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। प्रश्न 38, सौंदर्य शास्त्र के तत्व आलोचक के रचनाकार कौन है?
आप सभी बताइए, सौंदर्य शास्त्र के तत्व आलोचना के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है कुमार विमल। प्रश्न 39, हिंदी नवलेखन के रचनाकार हैं विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलयज, परमानंद श्रीवास्तव। हिंदी नवलेखन के रचनाकार कौन हैं? हिंदी नवलेखन के रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 40, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? औचित्य, ध्वनि, अलंकार या रीति? आप सभी बताइए, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे, लहरों का राजहंस। मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है छोटे छोटे ताजमहल। वामन के अनुसार कितने काव्य दोष हैं? 4, 11, 13, 14। वामन के अनुसार कितने काव्य दोष हैं? वामन के अनुसार कुल 4 काव्य दोष हैं। असंगत का चयन कीजिए। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी, मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा, निराला की साहित्य साधना कहानी, याद हो कि न याद हो संस्मरण। आप सभी बताइए, कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर है निराला की साहित्य साधना कहानी। यह कथन असंगत है, सॉरी, यह रचना असंगत है। प्रश्न 44, हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? कबीर, नूर मोहम्मद, कुतुबन, जायसी। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का यह कथन कबीर के संबंध में है। प्रश्न 45, इनके व्याख्यान से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं की हिंदी अनुवाद छपते रहे। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, लक्ष्मी सागर वासड़े, मौलवी करीमुद्दीन। आप सभी बताइए, शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? शुक्ल ने यह कथन गारसा दत्तासी के संबंध में कहा है। प्रश्न 46, शमशेर का गद्य हिंदी का जाति गद्य है। यह शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलयज। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 47, असंगत है। केदारनाथ अग्रवाल, गुल मेहदी, पंख और पतवार। भवानी प्रसाद मिश्र, अनाम तुम आते हो, मानसरोवर दिन। विजय देव नारायण शाही, साधो मछली घर। अरुण कमल, अपनी केवल धार उत्सव। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है।
आप सभी बताइए कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत कथन है विकल्प डी, अरुण कमल, अपनी केवल धार, उत्सव। यहाँ पर उत्सव रचना जो है नरेश मेहता का है, तो असंगत है विकल्प डी। प्रश्न 48, निराला ने किसकी भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की तरह कविता भी मुक्ति होती है। अनामिका, परिमल, अणिमा, मतवाला। आप सभी बताइए निराला ने किसकी भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की तरह कविता भी मुक्त होती है। तो राइट आंसर है परिमल। प्रश्न 49, पति और पुत्री विहीन स्त्री को क्या कहते हैं। पति और पुत्री विहीन स्त्री को क्या कहते हैं। कुलटा, विधवा, सधवा, अवीरा। पति और पुत्री विहीन स्त्री को हम अवीरा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर का नहीं है। ढाई घर, चिड़ियाघर, जुगलबंदी, मुर्दा घर। गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास नहीं है। तो राइट आंसर है मुर्दा घर। प्रश्न 51, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, निराला, प्रेमचंद, मुक्तिबोध। आप सभी बताइए गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है। यह कथन निराला का है। प्रश्न 52, शास्त्रीय भाषा नहीं है, तमिल, संस्कृत, हिंदी, मलयालम। आप सभी बताइए कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है हिंदी। प्रश्न 53, तरंगी उपनाम से व्यंग परक रचना कौन लिखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल, त्रिलोचन, वियोगी हरि, रांगे राघव। तरंगी उपनाम से व्यंग परक रचना कौन लिखते हैं। इसका राइट आंसर है गया प्रसाद शुक्ल। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राधाचरण दास, राधा कृष्ण दास, शिव कुमार सिंह, श्याम सुंदर दास। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास। प्रश्न 55, एकादशी एकांकी किसकी है। सेठ गोविंद दास, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर। एकादशी एकांकी किसका है। एकादशी एकांकी सेठ गोविंद दास का है। प्रश्न संख्या 56, उत्तरी भारत की संत परंपरा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। गंगा प्रसाद विमल, शांति प्रिय द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। उत्तरी भारत की संत परंपरा आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। झरना, आंसू, लहर, उर्वशी। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। राइट आंसर है झरना में। प्रश्न 58, द्रौपदी नामक खंड काव्य किसकी रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आप सभी बताइए द्रौपदी नामक खंड काव्य किसकी रचना है।
इसका राइट आंसर है नरेंद्र शर्मा। सूफी साधना की अवस्थाओं का सही क्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए सूफी साधना की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। सूफी साधना की अवस्थाओं का सही क्रम है विकल्प ए शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। प्रश्न 60, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, कथन किसका है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मुकुटधर पांडे। आप सभी बताइए कि यह कथन किसका है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल सर्वात्मवाद है, यह कथन किसका है। यह कथन महादेवी वर्मा का है।